कौन सा है प्लान? ये टाइम का एक जो गैप है लगाया, मशीन जो काटता है यूनिफॉर्म काटेगा, ये आपका डिस्टेंस ये देखिए क्या अवस्था है। पोटेंशियल तो यहाँ पर अगाध पोटेंशियल है, अपार पोटेंशियल है। हम लोग 2 दिन से मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग के अंदर में ट्रेड एंड कॉमर्स का जो है सेक्रेटरी से लगाकर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर कमिश्नर से लगाकर सब लोग मीटिंग में थे। रबर बोर्ड के ऑफिशियल सब मीटिंग में थे, ग्रोवर्स मीटिंग में थे, सामान्य ग्रोवर भी थे और बड़े ग्रोवर्स भी थे। सब लोगों का एक ही मत है कि अरुणाचल प्रदेश में जो हम लोग सोचते थे पहले, उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर है। यहाँ की हवा पानी जो है रबर की खेती के जो है बहुत ज़्यादा अनुकूल है। सब लोगों का पहले एस्टीमेट था 5,000 होगा, 10,000 होगा, 15,000 होगा। ये लोग ही चिट्ठी लिख रहे थे कि 25,000 होगा। ये पुराना चिट्ठी निकाल के दिखा रहे थे। इनके जो एसोसिएशन है, ग्रोवर्स एसोसिएशन टोनी जो है, कि हमने 25,000 का लिखा हुआ है। कोई बोलता है 50,000 तक हो जाएगा, कोई बोलता है कि जो अगर ठीक ढंग से मापजोख किया जाए, मैपिंग किया जाए, अगर हम जो सैटेलाइट से अगर इसका जो है सर्वे कराएं तो बहुत पोटेंशियल हो सकता है। उस पोटेंशियल को लेकर हर आदमी, हर स्टेक होल्डर उत्साहित है। उसको लेकर आज सुबह मेरी कॉमर्स इंडस्ट्री से भी जो मीटिंग हुई सुबह, उन्होंने भी कहा कि हम जो है इसके लिए आने वाले अमृत काल के अंदर में क्या हो सकता है, उसके लिए भी हम एक विजन डॉक्यूमेंट जो बनाएंगे। 25 साल के अंदर में कितना जगह हो सकता है, और आज जो है किसान की, ग्रोवर की क्या जो है रिक्वायरमेंट है, क्या उनको चाहिए, जिससे जो है वो ज़्यादा जल्द से जल्द जो है जब भी इसको टैपिंग कर सकें, टैपिंग करने के बाद में प्रोसेसिंग करके इसको बेच सकें। बेचने में भी अगर कहीं पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट लिंकेज करने में, ये पूरी सरकारी जो मशीनरी है ये सब ग्रोवर्स को फैसिलिटेट करने में लगी हुई है। ये नहीं है कि ये ट्रेडर बनेंगे, ये खरीदेंगे, ये बेचेंगे, ऐसा इनका कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा इनका कोई भी ध्येय नहीं है। इनका है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रबर का ग्रोवर या और भी कोई ग्रोवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त हो, और उसको जो है उचित मूल्य जो है, जो कंजम्पशन से जो होता है वो उनको उचित से उचित मूल्य मिले, उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। जब मैकेनाइजेशन की बात हुई तो कल ही हमने अरेंज किया, और गुवाहाटी से आकर यहाँ के जितने फार्मर्स हैं, रबर बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ में अरुणाचल प्रदेश के जो है ऑफिशियल्स के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सबके सामने में, छोटे से लगा के बड़े ग्रोवर के सामने में दिखा दिया कि ये मैकेनाइजेशन करने से पेड़ की जो है लाइफ जो है वो बढ़ेगी, कम समय में ये हो जाएगा, और हम जो है वो इसको करने में हमें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं आएगी, और हम जो है इसको करके, ये जो था लेबर की हमारे पास में प्रॉब्लम रहती है, हमें जो टैपिंग करने के अंदर में साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, वो सारे उपलब्ध होने से सबकी जो है इच्छा जो है जागरूक हुई है, सब उत्साहित हुए हैं। और मेरे को लगता है कि इस विजिट से और आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन से पूरे अरुणाचल प्रदेश के रबर सेक्टर में एक नई उत्साह की लहर जो है वो पैदा हुई है, और वो आगे बढ़ रही है, और वो अरुणाचल प्रदेश को रबर के मामले में और आगे लेके जाएगी। सर, डीसीएम हमारे यहाँ के स्टेट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने शायद लास्ट ईयर भी शायद रबर बोर्ड को लिखा था कि हमारे यहाँ के जो ग्रोवर्स हैं उनको सब्सिडी देना चाहिए बोल के, क्योंकि बहुत लोग जो है सब्सिडी प्लस आप लोग की तरफ से जो है स्किल डेवलपमेंट और जो ट्रेनिंग होता है, जो क्योंकि हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं, ग्रोवर्स हैं, वो लोग अभी 2015-16 में तो बहुत इसका हाइप था, लेकिन धीरे धीरे करके प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, और कोई लेने वाला भी रबर का जो वो है ग्रोवर्स लोग ज़्यादा नहीं लेता है इसके, एग्रीकल्चर की तरफ से भी। वो सारी समस्याओं का जो है वो उनके ऊपर में आलोचना हुई, उनका समाधान खोजा गया, और वो जो है डिस्कस भी हुआ है। और कल मैं सुबह जो है चीफ मिनिस्टर महोदय से भी मिल रहा हूँ, उनको भी जो है 2 दिन की जो मीटिंग है इसके बारे में क्या निष्कर्ष पर हम पहुँचे हैं उसकी भी बात करूँगा। और रबर बोर्ड जो सहायता दे रहा है वो बहुत ही जो है सराहनीय है, और उसके साथ में, लेकिन जब तक राज्य सरकार जो है कदम बढ़ाकर आगे नहीं आती है तब तक जो है इसको ज़्यादा जो है लाभ नहीं मिलता है। उसके लिए राज्य सरकार की मैंने जो बात करके देखी है उसकी मानसिकता बनी हुई है, और कल जो है मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद में मेरे को लगता है ये जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सर, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन नियर फ्यूचर हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री होगा, क्योंकि इंडस्ट्री होने से तभी शायद से लोग भी इसका जो लाभ है उसके बारे में और अवेयर होंगे ना। इंडस्ट्री अभी तो जो है प्रोसेस सही ढंग से प्रोसेस होकर उचित मूल्य मिलने की जो है एक सप्लाई चेन, एक इकोसिस्टम बने, उसके बाद में इंडस्ट्री तो होगी। वो जो नेक्स्ट स्टेज है इंडस्ट्रियल, जब इनका कॉरपोरेशन जो है अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने जब एक बीड़ा उठा लिया है कि हमको रबर के क्षेत्र के अंदर में जो भी इसका इंडस्ट्रियल का और मैकेनाइजेशन का पार्ट है उसके लिए हम जो है ग्रोवर के साथ में और स्टेक होल्डर के साथ खड़े रहेंगे, तो इंडस्ट्री तो आएगी। ये समय की अपेक्षा है, इंडस्ट्री ज़रूर आएगी। ये एक्चुअली चेयरमैन जो है परसों आया, कल हम लोग ऑफिशियल मीटिंग भी हुआ, उसमें APRGA का हम लोग रिप्रेजेंट किया। देन इवनिंग को हम लोग ग्रोवर से हम लोग रूबरू हुआ, तो जितना भी हम लोग का प्रॉब्लम है, जो
किस सिस्टम से और आगे बढ़ना है वो सब हम लोग डिस्कस किया। तो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया चेयरमैन सर एंड हम लोग को काफ़ी नॉलेज दिया। और आज जो है यहाँ में लिकामा सर का फार्म में आया और जो आज मशीन दिखाया तो उसमें लेबर कॉस्ट जो है थोड़ा कम होगा एंड जो उसका मशीन से जो करेगा तो उसका ट्री को डैमेज नहीं होगा। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गाइडलाइंस है, ट्रेड एंड कॉमर्स का गाइडलाइंस है। जो सपोजिंग ये एक मशीन का जो 30,000 है उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, उसको लिंक अप कर देने से एक मशीन को हम लोग 6,000 रुपया से या 7,000 रुपया में मिल जाएगा। तो वैसे करके हम लोग का बहुत ही लाभदायक होगा एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और भी अच्छा स्कीम लागू करे, क्योंकि रबर जो है बड़ा हो या छोटा इसमें सिर्फ लाभ ही लाभ है। आप अगर एक ही एकड़ का अगर रबर भी करते हैं उसमें भी लाभ है, अगर 100 एकड़ करता है उसमें भी लाभ है। तो रबर का मिनिमम अगर 50-60 रबर ट्री अगर करता है उसको ग्रो करके उसको मार्केटिंग करता है उसमें भी लाभ है। तो आजकल अभी अरुणाचल में देखता है, अरुणाचल इज़ बेसिकली रेन फेड एग्रीकल्चर सिस्टम है। तो अगर बारिश नहीं होता है तो पेडी का सोइंग नहीं होता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट इसको अगर रबर में कन्वर्ट कर देता है, एक पूरा हो 2 पूरा हो जो भी हो उसको अगर रबर में कन्वर्ट कर देते हैं तो एवरी डे रबर इज़ अ डेली अर्निंग। हाँ, आप बिक्री करते समय में आप महीना में एक बार करता होगा या 2 महीना में एक बार करता होगा या साल में एक बार करता होगा, लेकिन जो क्यूमुलेटिव जो आएगा वो एवरी डे का एवरेज का अर्निंग है। तो इसलिए रबर ही हम लोग का सबसे फ्यूचर का सिक्योरिटी है। तो मैं जितना अरुणाचल का वासी है उनको भी स्पेशली द फुट हिल्स एरिया का जो है, जो वेस्ट लैंड है, जो माटी जो उसको इतना प्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं ला रहा है, उसको इसमें रबर में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए रबर बोर्ड जो है आपका पुली जितना है वो फ्री में दे रहा है, प्लांटिंग मटेरियल्स दे रहा है। और जब उसको वे करेगा तो गेस्टेशन पीरियड में जो ये मेंटेनेंस करना पड़ता है एवरी ईयर फॉर मिनिमम 3 to 4 years, उसका कुछ गवर्नमेंट से भी हम लोग स्कीम का कुछ कर रहा है। तो बेसिक एक्सपेंसेस पर हेक्टर अगर 10,000 हो या 5,000 हो जो भी है वो हम लोग अगर देता है तो सब कुछ देगा। और जब टेपिंग करेगा, टेपिंग का मटेरियल्स पूरा दे रहा है, सब्सिडी में दे रहा है, और अगर खरीदता भी है इतना कॉस्टली नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि रबर को शुरू से करके एंड तक इतना कॉस्टली नहीं है, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल एंड उसमें बहुत इकोनॉमिक लाभदायक होगा। थैंक यू। ये बहुत ही एक गर्व की बात है। 2013 में रबर बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरमैन मिसेस सेला थॉमस जी ने यहाँ आके इस रबर प्लांटेशन को उसका शुभ हाथ से ही लगाया था। तो उसमें मैं जब प्लांटेशन शुरू किया था बोला कि हर कामयाब के पीछे एक औरत की हाथ होता है। मैडम मुझे पूरा विश्वास है, मैं 1 लाख प्लांटेशन यहाँ लगाने जा रहा, आपका शुभ हाथ से लगाएगा तो ये रबर प्लांटेशन ये गार्डन बहुत ही अच्छा होगा। तो सच का उसने जो 2013 23 अप्रैल में यहाँ प्लांटेशन उसका हाथ से शुरू करवाया। तो ये 1 लाख प्लांटेशन जीरो मोर्टेलिटी में हम लोग ने रबर प्लांटेशन देखने मिला आज। और ठीक 2 साल हो गया आज रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन आज यहाँ विजिट किया। तो मुझे बहुत ही एक गर्व की ये हमारा एंटायर स्टेट रबर ग्रोअर्स के लिए एक गर्व की बात है। और रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का साथ में इसे चीफ सेक्रेटरी के साथ में कल हम सब लोग ने मिल के मीटिंग किया चीफ सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस में। तो हमने यही सुझाव दिया है कि अरुणाचल में कि रबर का जो फिजिबल एरिया मोर देन 50,000 हेक्टर है, तो उस 50,000 हेक्टर को रबर प्लांटेशन किया जाए स्टेट गवर्नमेंट और रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के टाइप करके, कि उसको ब्लॉक कल्टीवेशन क्लस्टर कल्टीवेशन के तौर पे उसे मिशन मोड में लेके शुरू करने से बहुत ही अच्छा है। मैं एक उदाहरण दिया कि त्रिपुरा में जो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर मनीष शंकर जी ने ये बोला कि रबर इज़ द ओनली क्रॉप
मेक प्री इंसर्जेंसी द ईस्ट त्रिपुरा कि रोवार का कल्टीवेशन से वहाँ का इंसर्जेंसी पूरा ख़त्म हो गया, सब इम्प्लॉयमेंट हो गया। इसी तरह हमारा अरुणाचल में कि तक कर सकता है यह प्री अनएम्प्लॉयमेंट सेल्फ सस्टेनेबल हर घर में चूल्हा जले कि रोवार का ही फ्यूचर है, क्योंकि ये नॉन पेरिसेबल आइटम है। तो कल हमने चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, उसका बाद सेक्रेटरी ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री, उन सब का साथ में रबर बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरमैन के साथ रबर बोर्ड ऑफिसर का लोग का साथ में यही मैं सुझाव दिया। तो मैं आज भी यही इस आपका मीडिया के मैडम से यही मैं कहना चाहूँगा कि रबर बोर्ड ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट नोडल डिपार्टमेंट तीन मिल के कि हमारा स्टेट को कि जो रबर का फिजिबल है उसको त्रिपुरा का पैटर्न को लेके यहाँ प्री इंसर्जेंसी तो है ही नहीं, फिर भी यहाँ में पूरा प्री अनएम्प्लॉयमेंट की मिशन मोड लेके रबर को हम लोग लेके आगे जा सकता है। तब जाके अरुणाचल एक आत्मनिर्भर और हर घर में कि रबर की कल्टीवेशन के जरिए चूल्हा जलेगा। और साथ ही में और एक बार मैं तहे दिल से रबर बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरमैन और जितना आज तमाम सरकारी अधिकारीगण आके हमारा प्लांटेशन को विजिट किया, प्रोसेस यूनिट को विजिट किया, तो उन तमाम लोग को मैं मेरा यहाँ का ग्रोयर्स की ओर से, मेरा वर्कर की ओर से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू। 5 घंटा चलेगा। आप मालूम सीख गया?